दोस्तों स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के एक इम्पोर्टेंट जो अपडेट है। हालांकि मैंने इस बात को टेलीग्राम में परसों ही यानी कि 31 मार्च को ही मैंने इस चीज़ को अपडेट किया था। आप अगर टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैंने 31 मार्च को ही इन बातों को कहा था कि 5 अप्रैल को सुनवाई होने की पूरी संभावना है और सरकार की तरफ से पहल किया गया। पूरी बातों को डिस्क्लोज़ नहीं किया गया था, लेकिन जो जानकारियाँ मिली थी कि जो बातें हैं कि जो सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि 31 तारीख को यानी कि 31 मार्च 2021 की मैं बात कर रहा हूं। और चूंकि आप लोगों को पता है कि जो छठे चरण और 94,000 दोनों बहालियां यानी कि तमाम जो शिक्षक बहाली है जो अटकी पड़ी है, उसको लेकर के जो कोर्ट के तरफ से न्यायिक प्रक्रिया है जिसके कारण स्टे लगा हुआ है, और उस स्टे को हटवाने के लिए सरकार ने पहले आपको सदन में भी आईए फाइल करने की बातें कही थी। और उसके बाद चूँकि 5 तारीख को जो लिस्टिंग था वो 195 नंबर पर था, और जो बातें निकल करके आ रही थी कि शायद सुनवाई नहीं हो पाएगी। और अभी क्या अपडेट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। प्रधान सचिव संजय कुमार का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने क्या लिखा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लेट्स ग्रो विद रणधीर के नाम पे जो है सेम नाम है, सेम लोगो है, टेलीग्राम पे आप जाकर के जुड़ लेंगे। लगभग 1800 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चैनल से अभी तक जुड़ चुके हैं, और तमाम जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं उस ट्वीट की ओर। तो काफ़ी छोटा वीडियो होगा जो कि मैं आपको बस केवल इसी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बना रहा हूँ। किसी कैंडिडेट के माध्यम से यह पूछा गया कि ब्लाइंड केस जो CWJC 49/75/2020 जो 5 अप्रैल को माननीय पटना हाईकोर्ट में लिस्ट नहीं हुआ है, चूँकि 195 नंबर पर था, ठीक है। तो प्रधान सचिव महोदय सर कह रहे थे कि 31 मार्च को चेक कर लेंगे। मैंने माननीय विजय कुमार चौधरी यहाँ पर उनको टैग किया गया है, और आदरणीय संजय कुमार जो प्रधान सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनसे निवेदन करते हैं ये जो इन्होंने जो ट्वीट किया है कि वे महाधिवक्ता महोदय से सीधे तौर पर बात करें ताकि यह केस खत्म हो सके। इस जो ट्वीट है इस ट्वीट का जवाब इन्होंने लगभग अभी से 35 मिनट पहले इन्होंने दिया है। अब इनके ट्विटर हैंडल पर जाकर के देख लेंगे, चूँकि इनके नाम से कल भी एक ट्वीट वायरल हुआ था, और जब तक कोई भी ट्वीट को आप वेरीफाई नहीं करें तब तक उसको आप सत्य नहीं माने। मैं इस चीज़ को डायरेक्ट इनके ट्विटर हैंडल से स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आप लोगों को तक यह बातें पहुँचा रहा हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने क्लियर इस बातों को मेंशन किया है कि 195 नंबर पर यह केस लिस्टेड है 5/4/2021 को। और इन्होंने इस बात को कहा है कि इन्होंने पर्सनली जो है ये कॉल किए हैं एडवोकेट जनरल को, एजी साहब को, और इन्होंने यह बात भी मेंशन किया है कि लास्ट इवनिंग में, और रिक्वेस्ट किया है इन्होंने कि इस जो मामला है जो 195 नंबर पर लिस्टेड है इसको अर्जेंट मैटर और अर्जेंट हियरिंग के तौर पर जो है वो, क्योंकि एजी साहब के पास ये अधिकार बिल्कुल है कि अगर वो अर्जेंट मैटर के तौर पर किसी मामले को लेकर के न्यायालय में जाते हैं तो उनकी बातों को सुन करके उस मामले को सुना जा सकता है। इतना अधिकार एजी साहब के पास है। जो लोग कोर्ट केस कवर करते हैं या जो लोग एडवोकेट अगर आप लोग हैं तो आप लोग इन सभी चीज़ों से परिचित होंगे। तो जब इन्होंने संजय कुमार साहब ने जब पर्सनली कॉल किया है तो यह उम्मीद बिल्कुल जताई जा सकती है कि 5 तारीख को अगर एजी साहब चाहें, अब एजी साहब के ऊपर सारे दारोमदार है, अगर एजी साहब चाहें, और चूँकि सरकार की तरफ से अगर प्रधान सचिव महोदय ने अगर कुछ पहल की है और एजी साहब उस पहल को मान लेते हैं या नहीं मान लेते हैं, आपके मन में ये बाधा है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि पूरी संभावना है कि एजी साहब की तरफ से कोई पहल होगी और 5 तारीख को जो है वो ब्लाइंड केस वाला जो मामला है उसकी सुनवाई होने की पूरी संभावनाएं अब नज़र आ रही हैं। और अगर 5 को संभावनाएं बनती है तो दोस्तों यह मान करके चले कि जो दोनों बहालियाँ फंसी हुई हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के, जो छठे चरण और 94,000 की जो बातें चल रही हैं लगातार, और छठे चरण की बहाली जैसे ही खत्म हो जाती है, जब तक ये सुनवाई नहीं होगी तब तक वहाँ से कुछ निकल करके नहीं आएगा। जैसे ही वो स्टे हटता है, अगर 5 की सुनवाई होती है और स्टे हटता है तो जल्द से जल्द छठे चरण की बहाली खत्म हो, उसके बाद 7वें चरण की प्रोसेस जो है उम्मीद करेंगे। चूँकि आज एग्जामिनेशन भी 106 कैंडिडेट वाला का सफलतापूर्वक खत्म हो गया है, और जैसे ही इनका रिजल्ट मई के प्रथम सप्ताह तक आ जाता है तो आगे की प्रक्रिया 7वें चरण की भी बहुत जल्द होगी, ऑनलाइन माध्यम से होगी। इसकी बातें कई बार संजय कुमार सर के माध्यम से की जा चुकी है। तो काफ़ी के सुखद खबर हम सभी एसटीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए, चूँकि छठे चरण वाला मामला जब तक क्लियर नहीं होगा 7वें चरण की जो है वो बातें शुरू नहीं होंगी, ऐसा कई बार सरकार की तरफ से कहा गया है। तो एक छोटा सा अपडेट था जो कि आप लोगों तक बताना जरूरी था कि 5 तारीख को अब देखना है कि क्या 5 तारीख को निकल करके सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, धन्यवाद।